आज की कहानी के ऐसी महत्वाकांक्षी महिला की है जिसने संपत्ति और जश्न के लालच में अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन वो ये भूल गई थी कि अपराध भले ही कितनी भी शातिरता से किया जाए, अपराधी एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ये आप पूरी कहानी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी केरल के कोझिकोड के कुड़ाथाई गांव में रहने वाले एक हंसते खेलते थॉमस परिवार की है। परिवार में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे और अच्छे पोस्ट पर जॉब करते थे। इस परिवार के मुखिया टॉम थॉमस, जो कि शिक्षा विभाग से रिटायर्ड अधिकारी हैं, और इनकी पत्नी अनम्मा है, जो कि रिटायर्ड टीचर थी। टॉम और अनम्मा के एक बेटी और दो बेटे हैं, रिंजी थॉमस, रॉय थॉमस और रोजो थॉमस। रॉय बिजनेसमैन था, उसकी पत्नी का नाम जॉली थॉमस है और दोनों के दो बच्चे हैं। रोजो थॉमस अमेरिका में रहकर जॉब करता था। इस परिवार में टॉम थॉमस के भाई जकारिया थॉमस भी रहा करते थे, जिनके एक लड़का है शाजो जकारिया, और इसकी शादी हो चुकी थी। इसकी पत्नी का नाम सिली था। शाजो और सिली की एक बेटी थी जिसका नाम एल्फिन था। वहीं अनम्मा का एक भाई मैथ्यू भी थॉमस परिवार में ही रहता था। परिवार की बहू जॉली को सभी लोग बहुत मानते थे क्योंकि जॉली एक आदर्श बहू थी, परिवार की सभी लोगों का ध्यान रखती थी और इसी वजह से वो थॉमस परिवार की लाडली थी। साथ ही साथ जॉली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थी। जॉली और रॉय ने लव मैरिज की थी। दोनों की मुलाकात साल 1987 में एक फंक्शन के दौरान हुई थी और वहीं से दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसके बाद दोनों ने परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। साल 2001 तक इस परिवार में सब कुछ ठीक था, लेकिन साल 2002 के आते आते इस परिवार के अंत का सिलसिला शुरू हो चुका था। साल 2002 में एक दिन खाना खाने के बाद अनम्मा को अचानक से बेचैनी होने लगी और उनकी ये बेचैनी इतनी बड़ी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही अनम्मा मर चुकी थी और डॉक्टरों ने बिना पोस्टमार्टम किए ही अनम्मा की मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया। अनम्मा की मौत को 6 साल बीत चुके थे और साल 2008 आते आते इस परिवार में फिर से मातम पसर गया, क्योंकि इस घर के मुखिया टॉम थॉमस, उन्हें भी पहले बेचैनी हुई और हॉस्पिटल ले जाते टॉम ने भी दम तोड़ दिया। यहाँ भी उसी तरह टॉम की मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया गया, जैसा कि अनम्मा के केस में हुआ था। अभी इस परिवार के लोग टॉम की मौत से उभरे भी नहीं थे कि साल 2011 में इस परिवार के बड़े बेटे रॉय थॉमस को भी खाना खाने के बाद अचानक से बेचैनी होने लगी और रॉय की भी मौत हो गई। लेकिन इस बार मामा मैथ्यू अपने भांजे की पोस्टमार्टम की जिद करने लगा। हालांकि जॉली इस बात के खिलाफ थी, लेकिन फिर परिवार के सभी सदस्यों का मानना था कि रॉय का पोस्टमार्टम होना चाहिए और रॉय की लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि रॉय की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई है, जिसके बाद रॉय की मौत को आत्महत्या का नाम दे दिया गया। अभी 1 साल गुजरा भी नहीं था कि अचानक से मामा मैथ्यू की तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में इस घर की बहू जॉली मामा मैथ्यू को हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मामा मैथ्यू को मृत घोषित कर दिया और एक बार फिर हत्या की वजह हार्ट अटैक ही बताया गया। इस बार फिर से बिना पोस्टमार्टम के ही मामा की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब तक इस परिवार में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी, वो भी बिना किसी बीमारी के, लेकिन मौत के बीच कई सालों का अंतराल था, इसीलिए इन मौतों को हत्या भी नहीं कहा जा सकता था। लेकिन अभी भी परिवार में मौत का यह सिलसिला जारी था
और साल 2014 में एक दिन अब एक नहीं बल्कि एक साथ दो लोगों की मौत हुई, जिसमें शाजू की पत्नी सिली और उसकी बेटी एल्फिन थी। अब 4 साल की इस बच्ची को हार्ट अटैक तो हो नहीं सकता और ना ही ये बच्ची आत्महत्या कर सकती है। तो फिर अब इन माँ बेटे की मौत की वजह क्या रही होगी? तो इनकी मौत की वजह फूड पॉइजनिंग को बताया गया। खैर, इन सभी मौत के बीच में इस परिवार की बेटी रिंजी को भी अचानक से बेचैनी हुई थी, लेकिन रिंजी को सही समय पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जिससे रिंजी की जान बच गई। अब तक इस परिवार में पूरे 6 लोगों की मौत हो चुकी थी और सभी लोग ये मानकर बैठे थे कि ये मौत आकस्मिक है, लेकिन अपराधी की सिर्फ एक गलती और इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा देश हैरान था। दरअसल शाजू की पत्नी और बेटे की मौत के बाद रॉय की पत्नी जॉली ने शाजू को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे शाजू ने एक्सेप्ट कर लिया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। अभी तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन साल 2016 में इस घर का छोटा बेटा रोजो अमेरिका से अपने घर वापस आया, क्योंकि जब परिवार में इतने लोगों की मौत हुई थी तो काम के कारण रोजो भारत नहीं आ पाया था। और जब वो घर आया तो उसे जॉली और शाजू की शादी से हैरानी हुई, क्योंकि कुछ समय पहले ही शाजू की पत्नी और बेटे की मौत हुई थी। दोनों को साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों साथ में काफी खुश हो। ये बात रोजो को मन ही मन परेशान करने लगी। अब उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और परिवार में हुई 6 लोगों की मौत का एक ग्राफ तैयार किया, जिससे ये पता चला कि 6 में से 3 लोगों की मौत का कारण हार्ट अटैक था, जो कि सुनने में बिल्कुल सामान्य नहीं था। चौथी मौत आत्महत्या, जबकि आत्महत्या की कोई भी वजह नहीं थी। और आखिर में माँ और बेटे की मौत फूड पॉइजनिंग से। अब रोजो अपने परिवार के सभी सदस्यों की लाशों का पोस्टमार्टम करवाना चाहता था, जिसके लिए रोजो ने कई दिनों तक थानों के चक्कर काटे, कहीं बड़े अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई और आखिरकार रोजो की फरियाद को सुना गया और टॉमस परिवार के 6 सदस्यों की लाशों को कब्र से निकलवाकर उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। तो पोस्टमार्टम से एक बेहद ही चौंकाने वाला राज सामने आया और वो राज ये था कि सभी 6 लोगों की मौत साइनाइड जहर के खाने से हुई थी और ये मामला मौत का नहीं बल्कि हत्या का बन चुका था। और अब सवाल ये था कि हत्या किसने की? हत्या के वक्त उस समय परिवार की बहू जॉली, परिवार का बेटा शाजू और परिवार की बेटी रिंजी मौजूद थे। रोजो अपराधी नहीं हो सकता क्योंकि उस समय वो भारत में मौजूद नहीं था और उसी ने इस केस को रीओपन करवाया। तो बाकी बचे 3 लोग, जिनमें सबसे पहला शक जॉली पर था, क्योंकि जॉली आखिरी वक्त में हर उस शख्स के साथ मौजूद थी जिसकी मौत हुई थी। तो पुलिस ने सबसे पहले जॉली को उठाया और उससे पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में हर अपराधी की तरह जॉली भी झूठ बोलती है, लेकिन जब जॉली से सख्ती की जाती है तो वो सारा सच उगल देती है। तो चलिए जानते हैं इन 6 हत्या की कहानी जॉली की जुबानी। पहली हत्या साल 2002 में अनम्मा थॉमस की और इनकी हत्या की वजह थी घर की बहू जॉली पर बाहर आने जाने पर रोक टोक करना। दूसरी हत्या साल 2008 में टॉम थॉमस की और इनकी हत्या की वजह ये थी कि ये अपने भाई को प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहते थे। तीसरी हत्या साल 2011 में रॉय थॉमस की और इसकी हत्या का कारण जॉली का बाहर के मर्दों से अवैध संबंध का होना था। चौथी हत्या मामा मैथ्यू। अब इनका तो ना तो प्रॉपर्टी से कोई लेना देना था और ना ही जॉली पर रोक टोक। फिर जॉली ने इनकी हत्या क्यों की होगी? आप भी यही सोच रहे होंगे। तो मामा मैथ्यू ने अपनी जान महज इसी वजह से गंवाई थी क्योंकि वो हत्या के बाद पोस्टमार्टम पर जोर देते थे। यहाँ तक कि की गई हत्याओं की वजह समझ आती है, लेकिन आखिर 2 हत्या जो कि एक माँ और बेटे की थी, आखिर उनकी हत्या की क्या वजह रही होगी? तो इनकी हत्या की वजह आपको हैरान कर देगी।
दरअसल जॉली का दिल रॉय के चचेरे भाई शाजू पर आ गया और अब जॉली शाजू से शादी करना चाहती थी, लेकिन पत्नी और बेटी के होते हुए ये सब पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इन माँ बेटी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जॉली के इस कन्फेशन के बाद शाजू को भी गिरफ्तार किया गया और इन हत्या में उसकी भूमिका को भी खंगाला गया, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं था जो ये साबित कर सके कि शाजू जॉली के क्राइम में पार्टनर था। जॉली को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन अभी भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। पुलिस ने थॉमस हाउस की एक बार फिर से तलाशी ली तो इस बार पुलिस को साइनाइड जहर की खाली बोतल मिली, जिसके बाद उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने इस बोतल को जॉली को बेचा था। हालांकि उनका कहना था कि जॉली ने ये जहर चूहे मारने के लिए उनसे खरीदा था। फिलहाल इस केस के सभी आरोपी जेल में हैं। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।